आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस मसाले को आप दही बड़े के ऊपर डालकर खा सकते हैं। बूंदी का रायता यदि आप बना रहे हैं ना, तो उस पर आप स्प्रिंकल कर दीजिए। रायते का टेस्ट 4 गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि गर्मी के दिन शुरू हो गए और गर्मी के दिनों में हमें ऐसा लगता है कि अलग अलग तरह के ठंडे ठंडे रायते बनाकर खाएं। तो इन रायते के ऊपर आप इसे स्प्रिंकल कर सकते हैं। किसी भी तरह के रायते के ऊपर आप आराम से इसे स्प्रिंकल कीजिए। बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी रायते आपके बन जाएंगे। इसके अलावा यदि आप व्रत करते हैं और व्रत में यदि डाइट का खाना पसंद करते हैं, डाइट फूड खाना पसंद करते हैं, तो आप उबले हुए आलू के ऊपर इस मसाले को आप स्प्रिंकल कीजिए। इन उबले वाले आलू का जो टेस्ट है ना, वो चटपटा तो होगा ही, साथ में आपका डाइट का खाना भी एज इट इज बना रहेगा। तो चलिए इस मसाले को हम बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, इस मसाले को बनाने में केवल 5 मिनट लगता है, यानी कि बहुत जल्दी आप इस मसाले को बना लेंगे। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई कुछ भी आप ले लीजिए और उसके बाद अब हम इस मसाले को बनाएंगे। जो मेजरमेंट मैं आपको बताऊंगी आप मेजरमेंट वही रखिए। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि जितना मसाला आपको बनाना है ना उसके हिसाब से आप लेंगे। तो यहाँ पर आधा चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है। धनिया से मसाले का टेस्ट, खुशबू दोनों ही बहुत अच्छी आएगी। अगर आपके पास साबुत धनिया नहीं है तो आप पिसा धनिया भी ले सकते हैं। उसके बाद आधा चम्मच मैंने यहाँ पर जीरा लिया है। सारी चीजें मैं इसी चम्मच के नाप से लूंगी और सारी चीजें हैं आधा आधा चम्मच के हिसाब से ही लूंगी। तो आधा चम्मच मैंने यहाँ पर हरी सौंफ ली है और आधा चम्मच ही मैंने यहाँ पर राई ली है। राई ये वही है जिससे हम सब्जी दाल वगैरह में तड़का लगाते हैं। आप जरूर लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आने वाला है इस मसाले का। उसके बाद देखिए 5 से 6 मैंने यहाँ पर सूखी वाली लाल मिर्च ली है। तो ये हम सब इस कढ़ाई में डाल देंगे और उसके बाद हम इसे इस तरीके से सेक लेंगे। सेकना इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो खुशबू, जो अरोमा है ना, सेकने के बाद ही आएगी। तो लो फ्लेम पर आप इसे सेकिए। केवल 2 मिनट के अंदर ही ये बहुत बढ़िया से सिक जाएगी, रोस्ट हो जाएगी। जैसे ये रोस्ट होने लग जाएगी, ये देखिए इस तरीके से कढ़ाई में फुदकने लग जाएंगी। इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छे से सिक चुकी है, रोस्ट हो चुकी है। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और उसके बाद इसे हम पहले हल्का ठंडा कर लेंगे। पूरा ठंडा हमें नहीं करना है क्योंकि अभी हम इसे बारीक क्रश करेंगे। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम लोग मिक्सर का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। हम इसे बारीक करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे ये अभी आपको मैं बताऊंगी। बहुत इजी तरीका है, क्योंकि जब हम इसे बारीक मिक्सर में ग्राइंड करेंगे ना, तो इसका वो टेस्ट नहीं आएगा जो कि मैं एक नए तरीके से आपको इसे बारीक करना बताऊंगी। तो चलिए, ये लगभग ठंडी हो चुकी है, यानी कि हल्की सी गर्म है, बाकी ठंडी हो चुकी है। और अब हम इसे बारीक करेंगे। बारीक करने के लिए आप डायरेक्ट इसे प्लेटफॉर्म पर भी डाल सकते हैं और चाहे तो आप जो रोटी बनाने वाला हमारा जो चकला होता है ना, उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्लेटफॉर्म पर ही इसे फैला लिया है और उसके बाद रोटी बनाने का जो बेलन होता है ना, उससे हम इसे क्रश करेंगे। उससे पहले हम इसके अंदर कुछ चीज और ऐड करेंगे। तो स्वाद के हिसाब से मैंने इसके अंदर ये देखिए काला नमक ऐड कर दिया है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हिंग पाउडर। दोनों ही चीजें हम इसके अंदर ऐड करेंगे और उसके बाद अब हम इसे इस बेलन की हेल्प से ऐसे रोल करते हुए इसे पिस लेंगे। मिर्ची के टुकड़े अगर आपको बड़े लग रहे हैं और आपको इसे पीसने में दिक्कत आ रही है ना, तो आप क्या कीजिए, मिर्ची के टुकड़ों को छोटा छोटा कर लीजिए, जिससे कि ये बहुत इजीली टूट जाएंगे और बारीक हो जाएंगे। क्योंकि हमने इसे रोस्ट कर लिया है तो ये बहुत क्रिस्पी हो गए, तो आपको इसको पीसने में कोई परेशानी नहीं आएगी। बहुत आसानी से इसको आप पीस सकते हैं। शाम को जब छोटी मोटी भूख लगती है चाय के समय, उस समय हमें समझ नहीं आता कि क्या खाएं, तो इसे आप रोटी के ऊपर ऐसे स्प्रेड करके, जैसे हम रोल बनाकर खाते हैं ना, आप आराम से इस मसाले का रोल बनाकर और खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत मजेदार लगता है। एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए। बनाना जितना आसान है ना, खाने में उतने ही टेस्टी है। अगर बच्चे रोटी नहीं खाते हैं ना, तो आप इस तरीके से बच्चों को लंच बॉक्स में इसका रोल बनाकर आप दे सकते हैं। बच्चे बहुत चाव से खाएंगे इसे। एक बार जरूर आप बनाइए। और हाँ फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि मेरी रेसिपीज आपको अच्छी लगती है ना, तो रेसिपी को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए आप। और ये देखिए मैंने इसे अच्छे से बारीक पीस लिया है। जब ये बहुत अच्छे से इस तरीके से बारीक पीस जाएगा ना, उसके बाद मैंने यहाँ पर आधा चम्मच अमचूर का पाउडर लिया है। अमचूर पाउडर फॉर्म में इसलिए मैंने इसे लास्ट में ऐड किया है।
और अमचूर का पाउडर जब ऐड कर दिया ना, उसके बाद एक बार और आप इस तरीके से रोल करते हुए इसे पीस लीजिए, ताकि पाउडर इस सारे मसाले के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखा आपने फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर मिक्सी का बिल्कुल यूज नहीं किया है। बिना मिक्सी का यूज किए हमने इस मसाले को रेडी किया है। ना ही हमने यहाँ पर इमाम दस्ते का यूज किया है। बहुत आसानी से रोटी बनाने के बेलन से हमने इस मसाले को रेडी किया। इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है। रायते में कैसे यूज करेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आप नॉर्मली जैसे रायता बनाते हैं वैसे आप बना लीजिए, और उसके बाद इस मसाले को आप स्प्रिंकल कर दीजिए। जितना चटपटा आपको पसंद है उस हिसाब से आप मसाले को डाल दीजिए, और हमारा रायता रेडी है। रायते में कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मसाले के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करी है। तो ये जो मसाला है ना, हमारे रायते को बहुत टेस्टी बनाएगा। इसके अलावा यदि आप व्रत वाले आलू बनाना चाहते हैं, यानी कि उबले हुए आलू के ऊपर इसे स्प्रिंकल करना चाहते हैं, तो सिंपल उबले हुए आलू को कट कर लीजिए और इस मसाले को आप स्प्रिंकल कर लीजिए। डाइट वाले फरियाली आलू आपके रेडी है। इसके अलावा आप दही वड़ों के ऊपर भी इसे स्प्रिंकल कर सकते हैं। चाहे तो आप कढ़ी बना रहे हैं तो उसके ऊपर आप इस मसाले को डालिए। आप किसी भी डिश के ऊपर इस मसाले का यूज़ आराम से कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगता है। ड्राई डब्बी के अंदर स्टोर कीजिए, गीला चम्मच मत डालिए। ये मसाला सालों साल चलेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा इसका। तो है ना मज़ेदार ये मसाले की रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिए। और हाँ, मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स जो मेरे रेसिपीज़, मेरे वीडियोस को लगातार देखते हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स मेरी रेसिपीज़ को देते हैं, उनको बहुत सारा थैंक यू। आप लोगों के जो प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे आते हैं ना, उससे मेरा हौसला और ज़्यादा बढ़ जाता है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से आप कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। रेसिपी अगर अच्छी लगी तब भी कीजिए, नहीं अच्छी लगी तब भी आप कमेंट कीजिए। आपके पास यदि कोई सजेशन है तो वो आप आपके वैल्यूएबल सजेशन मुझे दीजिए, ज़रूर मैं उसको अपनी रेसिपीज़ में इम्प्लीमेंट करूँगी। साथ ही अगर आपके पास कोई यूनिक रेसिपी है तो वो भी आप ज़रूर बता सकते हैं। उस रेसिपी को भी मैं अपने चैनल पर ज़रूर ट्राई करूँगी फ्रेंड्स। एक बार मेरे कहने पर इस चटपटे मसाले को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। साल भर के लिए बनाकर रख लीजिए, कोई टेंशन नहीं ये खराब होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो खराब होगी। और साथ ही हमने इसे रोस्ट किया है, तो रोस्ट करने से क्या है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सिक चुकी है, पक चुकी है, तो खराब होने की कोई चांसेस नहीं है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी ही मिलूंगी ऐसी ही यूनिक सी, इजी सी, झटपट से बनने वाली रेसिपी के साथ में। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक यू।